फ्लाइट 19 5 टीबीएम एवेंजर टॉरपेडो बम्बर एयरक्राफ्ट का ग्रुप था जो 5 दिसंबर 1945 को मामूल की समत शनासी और जंगी तरबियती मशक के लिए नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लाउडरडेल से रवाना हुआ। फ्लाइट 19 का लीडर यूएस नेवी का लेफ्टिनेंट चार्ल्स करल टेलर था, जिसके पास 2500 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था, जबकि इसके ट्रेनिंग पायलट्स में हर एक के पास कुल 300 और एवेंजर में 60 फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था। नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल में मौसम को फ्लाइट के लिए ठीक करार दिया गया था और टेक ऑफ से पहले तमाम एयरक्राफ्ट में फ्यूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया था। मकामी वक्त के मुताबिक इन्होंने 1:45 पर टेक ऑफ करना था, लेकिन फ्लाइट लीडर चार्ल्स करल टेलर की देर से आमद की वजह से टेक ऑफ का वक्त 2:10 कर दिया गया था। ये एक्सरसाइज 3 मराहिल पर मुश्तमिल थी। 2:10 पर टेक ऑफ करने के बाद तकरीबन 3 बजे इन्होंने हैन एंड चिकन शॉल पर कम दर्जे की बमबारी की मशक करनी थी और इसके बाद 140 किलोमीटर तक आगे जाना था। इसके बाद बाएं जानिब मुड़ना था और 140 किलोमीटर तक आगे जाना था। इसके बाद दोबारा बाएं जानिब मुड़ना था और तकरीबन 220 किलोमीटर तक आगे की जानिब जाना था और फिर नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल पर पहुंचकर इस एक्सरसाइज का इख्तिताम होना था। पायलट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बेस और इस इलाके में मौजूद दीगर जहाज सुन रहे थे। 3:40 पर एयरक्राफ्ट नंबर FT-74 में मौजूद लेफ्टिनेंट रॉबर्ट कॉक्स को एक नामालूम ट्रांसमिशन मसूल हुई, जिसमें अमले का एक नामालूम रुकन अपने स्टूडेंट पायलट से कंपास रीडिंग के लिए कहता है, जिस पर इसका स्टूडेंट जवाब देता है, मैं नहीं जानता हम कहाँ हैं, हम ज़रूर इस आखिरी मोड़ के बाद खो गए हैं। कॉक्स, जो कि FT-74 में मौजूद थे, ने कहा, ये FT-74 है, अपनी शनाख्त करवाएं ताकि कोई आपकी मदद कर सके। इसके बाद एक शख्स की शनाख्त FT-28 टेलर के नाम से हुई। FT-74 में मौजूद कॉक्स ने FT-28 में मौजूद टेलर से कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? जिस पर टेलर ने जवाब दिया, मेरे दोनों कंपास ख़राब हो चुके हैं और मैं फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा की तलाश कर रहा हूँ। मैं फ्लोरिडा कीज के ऊपर परवाज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि फोर्ट लॉडरडेल कैसे जाना है। FT-74 ने नेवल एयर स्टेशन को आगाह किया कि एयरक्राफ्ट खो गया है। फिर टेलर को मशवरा दिया कि सूरज को अपने बाएं पर की जानिब रखे और शुमाल की जानिब परवाज़ करे। बेस ऑपरेशनर ने पूछा कि क्या FT-28 का IFF ट्रांसमीटर चालू है, जो कि फ़्लाइट की पोजीशन को दुरुस्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस पर FT-28 ने कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन 4:56 पर टेलर को दोबारा कहा गया कि वो अपना IFF ट्रांसमीटर ऑन कर ले, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ ही देर बाद टेलर ने अपनी परवाज़ को मशवरा दिया कि वो अपना रुख मशरिक़ की जानिब कर लें। तकरीबन इसी वक्त फ़्लाइट में मौजूद किसी ने कहा कि अगर हम सिर्फ मगरिब की जानिब जाएं तो हम घर पहुंच सकते हैं, लेकिन इसकी बात नहीं मानी गई। जैसे जैसे मौसम ख़राब होता गया, रेडियो राब्ता वक्फे वक्फे से बन गया और ये ख्याल किया जाता था कि इस वक्त तक 5 तियारे जज़ीरा नुमा फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर से ज़्यादा दूर थे। टेलर ने रेडियो किया कि हम मगरिब की जानिब परवाज़ करेंगे जब तक कि ज़मीन तक ना पहुंच जाएं या फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। 6:04 पर टेलर ने अपनी परवाज़ को मगरिब की जानिब जारी रखा और इस वक्त तक मौसम और भी ख़राब हो चुका था। 6:20 के करीब टेलर का आखिरी पैगाम मौसूल हुआ। जैसे ही ये वाज़ेह हुआ कि फ़्लाइट 19 लापता हो गई है, तो हवाई अड्डों, हवाई जहाज़ों और तजारती जहाज़ों को अलर्ट कर दिया गया। फ़्लाइट 19 की तलाश के लिए 7:27 पर नेवल एयर स्टेशन बनाना रिवर से PBM BU नंबर 59225 ने टेक ऑफ किया। 7:30 पर PBM BU नंबर 59225 से आखिरी रेडियो मैसेज वसूल किया गया और इसके बाद ये भी एक तरह से लापता हो गया और इसमें मौजूद तमाम 13 अफराद लापता हो गए।
9:15 پر ٹینکر ایس ایس گینز مل نے اطلاع دی کہ اس نے ایک واضح دھماکہ سنا ہے اور شعلے اٹھتے دیکھے ہیں۔ نیوی بورڈ آف انویسٹیگیشن رپورٹ جو چند ماہ بعد شائع ہوئی میں بتایا گیا تھا کہ فلائٹ لیڈر چارلیز کیرل ٹیلر نے یہ سمجھا تھا کہ وہ جن چھوٹے جزیروں سے گزر رہا ہے وہ فلوریڈا کیز ہیں اور اگر وہ شمال مشرق کی طرف جائے گا تو فلوریڈا پہنچ جائے گا۔ یہ تعین کیا گیا ہے کہ ٹیلر جن چھوٹے جزیروں پر سے گزر رہا تھا وہ درحقیقت بہاماس تھا اور اس نے حقیقت میں بحر اوقیانوس کے اوپر شمال مشرق کی طرف اپنی پرواز کی قیادت کی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ماتحت افسران اپنی تخمینی پوزیشن کو جانتے تھے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم صرف مغرب کی طرف پرواز کریں تو زمین تک پہنچ سکتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیلر کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ پی بی ایم بی یو نمبر 59225 کا نقصان ایک دھماکے کی وجہ سے ہوا تھا جو 7:27 پر فلائٹ 19 کی تلاش کے لیے گیا تھا۔ 1986 میں فلوریڈا کے ساحل سے اسپیس شیلٹر چیلنجر کے ملبے کی تلاش کے دوران ایک ایونجر کا ملبہ ملا۔ 1991 میں گریہم ہوکس کی سربراہی میں خزانہ تلاش کرنے کی مہم نے اعلان کیا کہ فلوریڈا کے ساحل سے 5 ایونجرز کا ملبہ دریافت کیا گیا ہے، لیکن ان کے ٹیل نمبر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلائٹ 19 نہیں ہے۔ 2004 میں بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا تھا کہ ہوکس 12 سال بعد ایک نئے سبمرسیبل کے ساتھ اس مقام پر واپس آیا اور اس نے بی یو نمبر کے ذریعے طیاروں میں سے ایک طیارے کی شناخت کی۔ اس طیارے کا بی یو نمبر 23990 تھا۔ یہ طیارہ 9 اکتوبر 1943 کو سمندر میں لاپتہ ہو گیا تھا، یعنی فلائٹ 19 کے لاپتہ ہونے سے 2 سال قبل۔ اس طیارے کا عملہ بچ گیا تھا لیکن وہ باقی طیاروں کی شناخت کرنے سے قاصر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملبہ دراصل فلائٹ 19 کا تھا۔